हेलो गाइस, आज हम जिस मोटिवेशनल बुक की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये एक क्लासिकल सेल्फ हेल्प बुक है जो फाइनेंशियल सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये बुक उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस और टेक्निक पर फोकस करती है जो अपने टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल लोग थे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने गोल्स की तरफ एक क्लियर और बर्निंग डिज़ायर डेवलप करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको दिल और दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा जगानी होगी। ये इच्छा एक कॉन्सेंट्रेट प्लान और कंटिन्यूस एफर्ट के साथ मिलकर सक्सेस ले जा सकती है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितना पैसा चाहिए और कैसे कमाओगे। आपको अपनी इच्छा पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। फेथ का मतलब है अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास रखना बिना किसी डाउट के। जब आप अपने गोल पर विश्वास करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने का रास्ता तलाशने शुरू कर देता है। अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना कि आप जो चाहें सच मान सकें और उसके ऊपर आपको विश्वास हो। ऑटो सजेशन का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव थॉट्स और गोल्स के बारे में याद दिलाना। जो चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज़ करके आप अपने दिमाग और कंडीशंस को बेहतर कर सकते हो। रोज़ अपने गोल्स को रिपीट करना और उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ जनरल नॉलेज से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको अपनी फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। ये नॉलेज आप स्कूल एक्सपीरियंस या किसी एक्सपर्ट के साथ काम करके सीख सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मार्केट ट्रेंड, कस्टमर बिहेवियर और फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको दिमाग को नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। जब आप क्रिएटिविटी सोचते हो तो आप नई प्रोडक्ट, सर्विस या आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो जो आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेंगे। सोचना कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि मार्केट में कंपटीशन से आगे निकल सको। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा। रैंडम एफर्ट से कभी भी बड़े गोल्स अचीव नहीं होते। आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक वो सही काम ना करें। एक बिजनेस प्लान बनाना जिसमें आप अपने गोल्स, रिसोर्स और टाइमलाइन को क्लियरली डिफाइन करो। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो जल्दी और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं। इन डिसीजंस और प्रोकास्टिनेशन आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, जल्दी और सोच विचार के साथ डिसीजन लेना चाहिए। एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करना और उसके ऊपर एक फटाफट डिसीजन लेना। रेजिस्टेंस का मतलब है अपने गोल के प्रति लगातार लगे रहना, चाहे कितनी भी रुकावटें या चैलेंजेस आएं। जो लोग हार नहीं मानते वो आखिर में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। आपको अपनी फेलियर से सीखना चाहिए और अपने आगे बढ़ने की इच्छा को ज़िंदा रखना चाहिए। अगर आपको पहले बिजनेस फेल हो चुका है तो उससे सीख कर दूसरा बिजनेस शुरू करें। आपको एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत होती है जो आपको एडवाइस, सपोर्ट और इंस्पिरेशन दे। मास्टरमाइंड ग्रुप में उन लोगों को शामिल करें जो आपके गोल्स को समझ जाते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें आती हैं जो आप अपने कॉन्शियस माइंड में डालते हो। आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बना के अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसे काम करता है। आप जो सोचते हो वो एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स को भेजता है और वहीं से वापस ही थॉट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। सिक्स सेंस का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड और हायर इंटेलिजेंस के बीच का कनेक्शन। जब आप अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करते हो तो आप इंट्यूशन और गट फीलिंग से भी
काफ़ी मदद ले सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा एनिमी होता है। 6 टाइप के डर होते हैं: गरीबी का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। आपको इन डरों का सामना करना पड़ेगा और इन्हें जीतना पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डर, गुस्सा और जलन को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये नेगेटिव इमोशंस आपको सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होते हैं। पॉजिटिव सोच और इमोशन सक्सेस की तरफ आपका पहला कदम होता है। सोचना और प्लान बनाना एक पहला स्टेप है, लेकिन बिना एक्शन लिए कोई भी प्लान काम नहीं करता। एक्शन लेना एक ज़रूरी चीज़ है। आपको अपने गोल्स के लिए एक्शन लेना होगा, चाहे वो छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। एक्शन ही आपको थ्योरी से रियल रिजल्ट तक ले जा सकता है। जो लोग अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, वही सफल होते हैं। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपको कितने भी फेलियर्स का सामना क्यों ना करना पड़े। हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और अगर आपको इसको क्रिएटिवली या कंस्ट्रक्टिव काम में डालते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगाने का कंसेप्ट ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। प्रोक्रास्टिनेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर आप अपने कामों को टालते रहते हैं, सक्सेस से आप दूर होते हैं। हिल का कहना है कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो डिसीजन जल्दी लेते हैं और उन पर तुरंत एक्शन करते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक डेफिनेट पर्पस होता है, मतलब आपको अपने गोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड करना पड़ेगा। जब आपका उद्देश्य क्लियर होता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गोल के प्रति फोकस करवा सकते हैं। हिल का कहना है कि जब आप अपनी सोच और एफर्ट्स को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे आपके इंस्ट्यूशन या सिक्स्थ सेंस डेवलप होते हैं। ये सिक्स्थ सेंस आपको डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। हिल बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक की एलिमेंट सक्सेसफुल लोगों के जीवन का है। जो लोग अपने समय अच्छी तरह मैनेज करते हैं वही अपने गोल्स जल्दी अचीव करते हैं। आपको अपने हर एक प्लान करना चाहिए और ज़रूरी कामों को पहले पूरा करना चाहिए। ये थी हमारी बुक की समरी थिंक एंड ग्रो रिच। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।